तो आपको बता दें कि हरियाणा में लैंड डील का ये मामला है। पीएमएलए कोर्ट की तरफ से ये समन जारी किया गया है। ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, ये जानकारी मिल रही है क्योंकि 11 बजे का वक्त है जब उनको पहुंचना है और ईडी पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा से तमाम सवाल है, लेकिन आपको बता दें कि 8 अप्रैल को भी रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया था, लेकिन उस समय वो नहीं पहुंचे थे और अब आज रॉबर्ट वाड्रा घर से निकल चुके हैं। ये उसी की तस्वीरें हैं और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे और आप अपनी बात पर कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा। ठीक है सर। अरे जब मोदी करता है, अरे जब मोदी करता है, ईडी को आगे करता है। अरे जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। तो रॉबर्ट वाड्रा मीडिया से बात कर सवाल पूछा गया तो उनका कहना है कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के नेताओं से हमने बात की और बार-बार कह रहे हैं कि गलत नहीं किया तो पूछताछ का सामना करें। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ का सामना करने के लिए घर से निकल चुके हैं, थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। 11 बजे का वक्त है जब रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के सामने पेश होना है। लगातार आपको बता रहे हैं कि इसी महीने की 8 अप्रैल यानी पिछले हफ्ते भी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भेजा गया था, समन भेजा गया था पेश होने के लिए, लेकिन ग्रसिता का हवाला देते हुए नहीं पहुंचे थे। लेकिन आज सुबह 11 बजे रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ शुरू हो जाएगी। लैंड डील का यह मामला है हरियाणा का, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होनी है और मामला यहां तक है कि रॉबर्ट वाड्रा के अलावा इस मामले में उस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछताछ की जा सकती है कि कैसे ज्यादा दाम की जमीन को कम दामों में, कौड़ियों के भाव में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को दे दिया गया था। यह पूरा मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की अनियमितता से संबंधित है। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है और आरोप यहां तक है कि उनकी कंपनी ने महंगी जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदा था और उसके बाद जब उन्होंने वापस से उस जमीन की डील की थी तो उसमें उनको कई गुना ज्यादा का मुनाफा हुआ था। और इसी मामले में अब यह जांच की जा रही है कि इतनी महंगी जमीन को हरियाणा के मानेसर में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी यानी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को कैसे दे दिया गया है। और अब इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा से तो पूछताछ की ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी रॉबर्ट वाड्रा के जवाबों के आधार पर पूछताछ की जा सकती है। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा घर से निकल चुके हैं और पैदल ही घर से निकले रॉबर्ट वाड्रा। देखिए समर्थकों के साथ और पीछे से उनके समर्थक भी शिखा नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें उस वक्त जब रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से निकले हैं ईडी दफ्तर के लिए और वहां पर 11 बजे का समय उनको दिया गया है। और देखिए पिछली बार 8 अप्रैल को वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस बार पहुंच रहे। ऋतु हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है, उनके पास चलेंगे। ऋतु, रॉबर्ट वाड्रा निकल चुके हैं ईडी ऑफिस के लिए, क्या जानकारी, क्या अपडेट? बिल्कुल शिखा, रॉबर्ट वाड्रा निकल चुके हैं अपने घर से और इसको लेकर के जानकारी आपको दे दूं। ये जो पूरा मामला है हरियाणा के शिकोहपुर भूमि के सौदे से जुड़ा हुआ है और ये ऐसा नहीं है कि पहला समन उन्हें जारी किया गया। इससे पहले भी 8 अप्रैल को समन उन्हें जारी हुआ था जब वो मौजूद नहीं थे और इस वक्त हम ईडी दफ्तर की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो पैदल ही अपने घर से निकले हैं ईडी ऑफिस जाने के लिए और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, जो कंपनी है उस कंपनी को लेकर के भी इसमें जो विवाद है वो शामिल है। कंपनी का नाम आपको बता दूं, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी एक कंपनी थी जो कि इस पूरे प्रकरण में जुड़ी हुई है। इसका क्या कनेक्शन है, इसमें क्या संबंध है रॉबर्ट वाड्रा के, इन तमाम तथ्यों को लेकर के यहाँ पर सवाल किए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें हम लगातार फॉलो कर रहे हैं, ईडी दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रॉबर्ट वाड्रा भी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अपने घर से, अपने आवास से पैदल ही निकल चुके हैं और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये जो स्काईलाइट कंपनी है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, इसका किस तरीके से संबंध इस पूरे प्रकरण में है, रॉबर्ट वाड्रा से है, क्या कुछ कनेक्शंस है और कितना इस पूरे मसले में अगर कहा जाए तो कनेक्शन सामने आए। क्योंकि 8 अप्रैल को वो मौजूद नहीं थे जब उन्हें पहला समन जारी किया गया था, दूसरा समन आज है। क्या कुछ होता है आज ये देखने वाली तस्वीर होगी, लेकिन इस वक्त हम बता दें आपको ईडी दफ्तर पर कहीं ना कहीं जो इंतजाम है वो भी हम देख रहे हैं किस तरीके से नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि निकल चुके हैं, इस लिहाज से आज ईडी दफ्तर पर
कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो बेहद अहम रहने वाली है। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखा जाता है, क्योंकि अभी वो लगातार ये कहते हुए नजर आए, उनकी जो बात अभी सामने आई, जो बयान सामने आया, उन्होंने यही बात कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों की, जनता की आवाज़ जब उठाई जाती है तो जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। हम ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद है और अंदर हम जाकर के भी देखेंगे कि आखिर क्या कुछ अंदर चल रहा है और किस तरीके से जो पूरी कंपनी और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर शिकंजा जो है कसता हुआ नजर आएगा, किस तरीके से मुश्किलें उनकी बढ़ने वाली है। तो ऋतु वहां से जानकारी दे रही है। बता दें आपको रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही निकल चुके हैं अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए। आप देखिए पीछे कितनी बड़ी संख्या में ये समर्थक हैं उनके कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अभी तक ये नहीं साफ हो पाया है, लेकिन वो ईडी पर आरोप लगा रहे हैं। उनके समर्थक वो ये कह रहे हैं कि ईडी गलत तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुला रही है। कई साल पुराना मामला है, 2008 का ये मामला है, जब ये लैंड डील हुई थी। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा को पहली बार पिछले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया गया और अब पूछताछ के लिए बुलाया गया। पिछले हफ्ते वो नहीं पहुंचे, लेकिन इस बार अगर नहीं पहुंचते तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। यही वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा अब सीधे ईडी दफ्तर के लिए निकल चुके हैं और 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि साल 2008 में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, उनकी जमीन ने, उनकी कंपनी में एक जमीन जो कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, 3.5 एकड़ की यह जमीन है और उसे दूसरी, जब खरीदा गया था तो उसकी कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन जब उसको दूसरी कंपनी को उसके साथ डील की गई थी उस जमीन की, तो उसकी कीमत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। और यही वजह है कि पहले ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जाएगा उनसे, कई सवाल ये बनेंगे इसको लेकर कि वो जमीन जिसकी कीमत उस समय कई ज्यादा थी, उनको वो जमीन सस्ती कीमत पर कैसे दे दी गई थी। हरियाणा सरकार पर, उस समय की हरियाणा सरकार पर आरोप लग रहे हैं। उनसे भी पूछताछ मुख्यमंत्री से की जा सकती है, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। क्या कहा रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ के लिए जाते समय, सुनिएगा। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पर कायम हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ और देता रहूंगा मैं। ठीक है। तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा को आप सुन रहे थे किस तरीके से वो कह रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझसे जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उनको जवाब दूंगा, मुझे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको भी बता देते हैं कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप क्या लगे हुए हैं। और बिल्कुल ऋतु भी हमारे साथ ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ी हुई है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आरोप क्या लगे हैं वो भी आपको बता देते हैं। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी का पर आरोप है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी, ये भी आपको बता रहे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। इस समय कितनी देर में रॉबर्ट वाड्रा वहां पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल शिखा, आपको जानकारी दे दें कि रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही अपने आवास से निकल चुके हैं और किसी भी वक्त वो ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जानकारी दे दें, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी वो कंपनी जिसको लेकर के लगातार तफ्तीश की जा रही है, ईडी दफ्तर में इसको लेकर के भी सवाल जवाब होंगे। और क्योंकि ये दूसरा समन है, पहले समन के दौरान वो मौजूद नहीं थे रॉबर्ट वाड्रा। 8 अप्रैल को ये समन उन्हें जारी किया गया था और ये जो पूरा मसला है हरियाणा के शिकोहपुर भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है, भूमि के सौदे से जुड़ा हुआ है। और इस सौदे को लेकर के कई ऐसे सवाल है जो शायद ईडी को समझ नहीं आ रहे। ईडी लगातार इसको लेकर के जो परतें हैं वो खंगालना चाहती है। इसी वजह से 8 अप्रैल को समन दिया गया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा नहीं पहुंचे। और आज क्योंकि दोबारा से ये समन दिया गया है और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जिस तरीके से कहा गया कि लोगों को, जनता का, जब भी जनता की आवाज उठाई जाती है तो ऐसे ही परेशान किया जाता है। खबरों का